अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली मिलती है। वो कैसे मिलती है कि देखो, सबसे पहली बात कि अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होता है। आज कई सारे लोग ऐसे कि जो कहते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात कि अपॉर्चुनिटी जब आपको चाहिए ना, तब आपको क्या करना चाहिए कि तब आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो हर छोटे छोटे काम में ना उस काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको एक नॉलेज और आपका एक वैल्यू। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो या फिर किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में हमें जो भी काम कहा जाता है एजुकेशन के अलावा, अगर वो उस काम में आप करते हो, अगर सर आपको कहते हैं कि आप अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप वॉलंटरीली उस काम में आ सकते हो। सबसे पहली बात कि आपको हर काम में अपना साथ सबसे पहले देना चाहिए। कोई भी काम ऐसा हो जो छोटा हो या बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी काम में पैसा मिले या ना मिले, आपको उस काम में जाना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तेरे को आना है, तो मैं कहता हूँ सीधा आपको उसके साथ बैठ जाना चाहिए। अगर आप उसके साथ जाओगे तो आपको कितना सीखने को मिलेगा कि वो आपकी कई सारी स्किल्स है जो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कि और आपका जो नॉलेज है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज तो हमें बहुत सारी मिलती है और हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी होती है कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी ना वो लोग कहते हैं कि मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो जब आपके पास किसी काम का कोई बेस ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे। सबसे पहली बात को हर काम के लिए आपको बेस होना जरूरी है। एंड सेकंड की अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे काम करते हो तो छोटे छोटे काम में से आपका नाम कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, ये काम है इस इंसान ने किया था और ये जो बंदा करता है या फिर ये बंदी कर रही है, ये बहुत ही अच्छे से और दिल से काम कर रही है। कभी इसके काम में कभी भी किसी भी टाइप की कोई भी इश्यू क्रिएट आज तक नहीं हुआ है। सबसे पहली बात कि अपॉर्चुनिटी जब भी आपको मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी चाहे वो छोटी है उसको भी एक्सेप्ट करो। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके काम में भी इंटरेस्ट लो कि वो काम कैसे कर रहा है। अगर उसने जो काम किया है उस काम में से कुछ तो ऐसा सीखने को मिलेगा आपको कि जो वो इंसान कर रहा है, तो आप भी वो काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सबसे पहले आपको ना हर छोटी छोटी चीज के ऊपर फोकस करो। आज ये काम किया, कल वो काम किया, आज एक दिन में 10 काम, तो सारे 10 काम पूरे प्लानिंग से करो कि जिससे सामने वाले इंसान को लगे कि नहीं, इस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इस इंसान के पास ऐसा कुछ है कि जो ये इंसान कर रहा है और ये कर सकता है। कहीं भी जाओ सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए कि नहीं, अगर तूने किया है तो चलो मैं भी कर देता हूँ। और कोई भी ऐसा आज तक ऐसा इंसान नहीं जो बिना काम किए उसका नाम सबसे आगे हो। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपका नाम चाहिए। आपको हर जगह पर बताना होगा कि नहीं, मेरे अंदर ये स्किल है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम करने में बहुत हैप्पीनेस हो रही है। कभी अपना आलस मत दिखाओ, लेकिन उस काम को करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाओ कि जिससे सामने वाला इंसान उसे आपको ट्रस्ट होगा। अगर इस इंसान से मैं काम कहूँगा तो जो ये इंसान है ये काम मुझे बहुत ही अच्छे से अच्छा का तरीके से कंप्लीट करके देखा और ना ही किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक होगी, ना ही किसी टाइप का कोई इश्यू क्रिएट होगा। और आप जो काम करते हैं उस काम के बेस के ऊपर आपका कहीं ना कहीं आपकी कोई वैल्यू क्रिएट होती है कि नहीं, ये बंदा जो काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे मन से कर रहा है। अभी ये इंसान कोई ऐसा वैसा काम करके कभी किसी को देता ही नहीं है। इससे हर जगह पे आपका नाम होगा। कल सुबह किसी के पास भी कोई भी काम होगा और वो इंसान को ढूंढ रहा होगा कि इस काम को सबसे अच्छी तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर और बेस्ट क्वालिटी के साथ कौन सा इंसान है जो मुझे कंप्लीट करके देखा, तो हर इंसान आपका ही रिव्यू देगा कि इस इंसान के पास जाओ, ये जो बंदा काम करता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और इसके काम में कभी भी किसी तरीके भी कोई भी इश्यू क्रिएट आज तक नहीं हुआ है। और हर इंसान को ये बात कहते हुए प्राउड होगी कि नहीं, इस इंसान को मैंने ट्रेन किया, ये मेरे साथ पहले था, मैंने इसका काम देखा है। इससे आपका हर जगह पे वैल्यूएशन होगा। आज आप बहुत ही छोटे लेवल पर हो, लेकिन हाँ, कल सुबह आप बहुत बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हो। इसीलिए कभी अपॉर्चुनिटी जो आपको चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है छोटी छोटी काम से और आपकी मेहनत से मिलती है। डायरेक्टली कोई भगवान भी आपको ऊपर से आपको सब कुछ नहीं देगा कि तू मेरा फेवरेट बंदा है, तू मुझे रोज आरती करता है, तू मेरी इतनी मानता है, इसे चलो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं तेरे को देता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो हर इंसान को हर सुबह मिलती है। हर एक नया दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर है। तो जो भी आपको सीखने को मिलता है, जो भी आपको काम मिलता है, उस सारे कामों में एक ऐसी क्वालिटी डालो कि जो सामने वाला इंसान है वो कहे कि आज के बाद मुझे इस इंसान के अलावा और कोई इंसान चाहिए नहीं मेरे काम करने के लिए। आप जिसके भी काम करते उस इंसान को आपकी आदत लगनी चाहिए कि और आपके काम की आदत लग जानी चाहिए। ये दो चीजें, आपकी आदत और आपके किए हुए काम की आदत,
उसके लिए आप मंथली जो लाखों रुपए भी चार्ज करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी के लिए अपने काम को बहुत ही अच्छे से और सच्चे दिल से करना होगा। अगर आप सिर्फ करने के लिए करते हो तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सबसे पहले हमेशा हमारा काम है बहुत ही अच्छे से और नेक तरीके से करना चाहिए। अगर आपकी नीयत खराब होगी ना उस काम के पीछे की, तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर आपका पर्पस एक नहीं दो है तो, लेकिन आपके दोनों के दोनों जो पर्पस है ना, ये दो पर्पस हमेशा से अच्छे तरीके से करो। एक पर्पस जो हमारा पर्सनल है और एक प्रोफेशनल है, इन दोनों पर्पस को अच्छे से मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि मेरा जो फर्स्ट पर्पस है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, और सेकंड है कि जो मेरा जो फर्स्ट पर्पस है उसे प्रूव करने के लिए मैं सेकंड पर्पस यूज कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपकी नीयत सच्ची होगी ना, तब आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। तब आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो नियति से किया हुआ काम है ना, वो काम लाइफ का सबसे बेस्ट काम हो सकता है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मैं काम ऐसा कर डालूंगा, क्यों करना, क्योंकि इसकी वजह वो है, उसे कभी काम नहीं कहते। क्योंकि नियति से किया हुआ काम आपकी लाइफ में भले ही 2-3 साल बहुत लंबा चलता है, वो टाइम बहुत लेता है, लेकिन जब भी आपको सक्सेस देता है ना, तो वो आपको लाइफ में सबसे बड़ी से बड़ी सक्सेस देने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि हमारी नीयत, हमारा काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें ऊपर वाला सब कुछ देखता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, हमारे ऊपर कोई ऐसी पावर है जो हमें दिखती है, जो हमें जज करती है कि ये जो इंसान है किस तरीके से काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, और इस कौन से काम में अपना कितना % दे रहा है। टाइम पास के लिए कर रहा है, दिल से कर रहा है, फिर कुछ सीखने के लिए कर रहा है। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिन में आती है, लेकिन उनमें से कोई लोग ऐसे जो इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाते हैं कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और इस चीज़ को मुझे करना चाहिए। आज तक दुनिया में से कोई भी इंसान नहीं है जिसने नियति से काम किया हो और वो इंसान लाइफ में आगे ना बढ़ा। भले उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन वो इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आज जहाँ गए भी, वो स्टेज के ऊपर है, उसके पीछे वो उसको एक बार वो जरूर सोचेगा कि नहीं, मैंने जो किया खुद के नाम से किया, कभी दूसरों की वजह से की परछाई बन के मैंने कुछ नहीं किया है। कि जो हमारे खुद की चीज़ होती है खुद की होती है, और जो दी जाती है वो दी जाती है। वेल, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, वो आपको कैसा लगा आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।